हाँ, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है प्रश्नावली 10.2। ठीक है, इसमें क्या है, लास्ट के अपने दो सवाल बच गए थे। ठीक है, तो 12वां और 13वां सवाल आज देख लेते हैं। इसमें जो दे रखा है, जैसे सवाल नंबर 12 जो है, इसमें क्या दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बना लेते हैं। ठीक, और आगे दे रखा है कि इसके परिगत एक त्रिभुज है, यानी कि इसके चारों ओर क्या है, त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, दो रेखाखंड है बी डी और डी सी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है, की लंबाई क्रमशः इस प्रकार है। यानी कि कुल मिला के इसको स्पर्श करते हुए एक त्रिभुज, ठीक है, तो त्रिभुज अगर बनाए, ठीक है, तीनों स्पर्श बिंदु है, जैसे इसको नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, स्पर्श बिंदु डी द्वारा तो बी सी को कौन सा बिंदु है, डी। ठीक है, विभाजित है, की लंबाई क्रमशः 8, 6 है। भुजाएं ए बी और ऐसे ज्ञात कीजिए। ठीक, अब एक चीज अपने को इसमें यह पता है कि केंद्र से जो लंबाई है, इसकी भी और इसकी भी अगर देखोगे तो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेके ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके ये, वो भी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके ये जो है वो भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नाम दे देते अपन ओ। इसमें ये डी बिंदु इन दोनों को विभाजित कर रहा कुल मिला के, और कौन से पर कर रहा है, एक तो 8 सेंटीमीटर किसकी है, बी डी की। बी से लेकर डी तक कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दे रखा है डी सी, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। इतना गया समझ में। अब इसमें क्या है कि ये जो वृत्त है, इसके बाही बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रखी है, इधर भी और इधर भी। तो ये जितनी लंबी है उतनी ही लंबाई इसकी होगी, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को इसमें एक तो ए बी ज्ञात करना है और एक ए सी ज्ञात करना है। यानी कि ए से लेके बी तक ज्ञात करना है और ए से लेके सी तक ज्ञात करना है। इस सवाल में ये काम करना है। ठीक है, अब ये 6 है तो दूसरा 6 कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इसके लिए बाह्य बिंदु ये वाला है, तो ये दोनों बराबर होती है। इतना तो आ गया समझ में। अब ये वाला अपने पास पता नहीं है, नहीं तो अपन सीधा जोड़ के बता देते कि ये इतनी लंबाई है, और ये इसमें भी बता देते कि ये इतना लंबा है। ठीक है, लेकिन इसमें से ये वाला भाग अपने को पता नहीं है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। तो एक्स सेंटीमीटर इसको माना अपन ने, और ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स ही होगा, सेम होता है, तो 1 सेंटीमीटर इसको माना। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ऐसे अपने को चित्र बनाना है। अब इसमें क्या करना है कि सिद्ध तो करना नहीं, अपने को सिद्ध नहीं करना, इसलिए रचना कर रहे हैं अपन, लिखना विखना कुछ नहीं, बस सोल्व करना है इसको। एक तो इधर वाली लाइन इसको मिलाएंगे शीर्ष को, एक इस वाले शीर्ष को मिला रहे हैं अपन, और तीसरा इस वाले शीर्ष को मिला रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सूत्र पर, मतलब सूत्र से होगा सवाल कुल मिला के। ये चित्र बन जाएगा तो सवाल थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या करने, अपने को दो सूत्र लगाने। कितने सूत्र लगाने, दो। एक तो लगेगा इसमें हीरोन का सूत्र, ठीक है, और दूसरा लगेगा सिंपल सूत्र जो होता है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल का, वो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं हीरोन का सूत्र। अपने को लगाना हीरोन के सूत्र से। ठीक है, दो सूत्र लगाएंगे तो ही सवाल होगा। तो हीरोन का जो सूत्र है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीन भुजाएं हैं। ठीक है, इसमें से ए बी और सी जो है
वो तो क्या है, भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ठीक है, और एस जो है, दो चीजों की जरूरत है ना अपने को, एक तो एबीसी की जरूरत है, तो एबीसी तो भुजाएं हो गई इसकी। ठीक है, इस वाली भुजा को देखोगे तो 8 और 6 14 हो जाएगी, इसको देखोगे तो 8 और एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, और एक और क्या पता नहीं अपने को, एस। तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि इधर से ये जो लंबाई है, ये लंबाई है और ये लंबाई, तीनों को जोड़ के आधा। ठीक है, इसका मतलब ए को जोड़ो, बी को जोड़ो और सी को जोड़ो, और उसमें किसका भाग लगा दो, 2 को। इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अब अगर देखोगे तो ए का मान देखो, तो सबसे पहले ए बी है उसको ए मानो, ये वाला अपने लिए क्या है, ए। ये वाला इधर वाली जो लाइन है वो अपने लिए क्या है, बी, और ये वाली सी। ठीक है, तो ए का मान देखोगे तो 8 और एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, 8 प्लस एक्स। फिर बी को जोड़ो, तो बी कितना है, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, सी जो है उसको, उसमें क्या जुड़ेगा, 6 और एक्स, अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें भाग लगाएंगे किसका, 2 का। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 8 और 14 22, 22 में 6 जोड़ोगे तो 28। ठीक है, और एक्स और एक्स दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2x, और भाग किसका लगेगा, 2 का। ठीक है, इन दोनों में एक चीज अगर देखोगे कॉमन, 2 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। इसमें लगाओगे तो 14 बार, और इसमें लगाओगे तो x बार, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना क्या, एस का मान। किसका मान आ गया, एस का मान। अब सिंपल अपने को इस सूत्र में मान लिखना है। ठीक है, तो ले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सूत्र जो है वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि मान लिखेंगे। सबसे पहले किसका मान लिखना है, एस का। एस का मान अपन ने ये निकाला है, 14 प्लस एक्स, कोष्टक में लिख देंगे इसको। अब लिखना है एस माइनस ए। ठीक है, एस तो अपना 14 प्लस एक्स है, और ए क्या है, 8 प्लस एक्स, ये ना ए, यहाँ पे लिखा था अपन ने ये। तो देखो इसको क्या ज़्यादा बिगाड़ेंगे नहीं, इसलिए साइड में कर रहा हूँ मैं इसको। 14 प्लस एक्स तो एस है, उसमें से क्या घटाना अपने को, 8 प्लस एक्स, यही घटाना है, ये वाला माइनस करना है ना। तो 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 6, और एक्स में से एक्स घटाओगे तो 0 हो जाए। तो अपना यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा है, 6। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, सूत्र में मान लिख रहे हैं अपन सीधा उसमें, तो क्या आ रहा है, 6। इतना आया समझ में। फिर गुणा एस माइनस बी, इस बार एस तो ये है ही है, 14 प्लस एक्स, बी का मान क्या पर है, ये वाला, और ये वाला तो संख्यात्मक मान है, दोनों जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 14। 14 में से 14 घट जाएगा तो ये तो 0 हो गया। अपने पास क्या बचा, एक्स, इसकी जगह मैंने लिख दिया एक्स। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट, अब है 14 प्लस एक्स, और उसमें से अपने को ये वाला घटाना है। ठीक है, तो क्या घटाना है, 6 और एक्स, यही घटाना है। 14 में से 6 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 8, और एक्स में से एक्स घटेगा तो ये तो 0 हो गया। तो अपने पास क्या बचा, 8, यानी कि इसकी जगह मैंने लिख दिया 8। इतना आ गया समझ में। ठीक, अब इसको अगर आगे सोल्व करो, तो देखो जिसका गुणा हो सकता है उसका गुणा कर लो। 8 का गुणा 6 से 48, यानी कि यहाँ लिख देंगे अपन 14 प्लस एक्स, और ये हो गया 48, और फिर साथ में एक्स। ठीक है, यहाँ इतना लिख के भी छोड़ दो, चल जाएगा अभी। ठीक है, ये तो आ गया अपना क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल तो आया, लेकिन क्या आया उसमें, साथ में एक्स आया, इसलिए सवाल हुआ है आधा। ठीक है, आधा ही सवाल हुआ है। अब अपने को टुकड़े के रूप में करना है इसको। टुकड़े के रूप में कैसे, कि अलग अलग त्रिभुज लेंगे, इसमें 3 त्रिभुज देखो। एक तो सबसे पहले ये वाला लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक है, फिर उधर वाला ले लेंगे, फिर इधर वाला, यानी कि ये अपना फर्स्ट। ठीक है, ये वाला पूरा जो है वो कौन सा है, सेकंड, और ये वाला पूरा थर्ड मान लेंगे। ठीक है, कैसे भी अपन नंबर दे रहे हैं खाली। तो इसी प्रकार करके लिखे,
इस वाले को निकाल रहे अपन, बी ओ और सी, यानी कि त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल निकाल। और मैंने कहा था कि यहाँ पे एक में तो अपने को कौन सा सूत्र लगाना है, हीरोन का सूत्र, और एक में साधारण सूत्र लगाना है कुल मिला के। कौन सा लगाना, साधारण सूत्र। और साधारण सूत्र अपना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला सूत्र है। और ये वाला क्यों लगा रहे, ये तब लगाया जाता है जब कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का सूत्र है, ठीक है। क्योंकि अपना यहाँ वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये वाला सूत्र लगाएंगे कुल मिला के इसमें, ठीक है। तो 1/2, इस त्रिभुज को देख रहे हो नीचे वाले को, इसके लिए आधार ये है, आधार नीचे वाला ही होता है ना, 8 और 6 कितना हो गया, 14, ठीक है। और इसकी ऊंचाई देखोगे तो ऊंचाई बीच वाली होती है हमेशा सीधी, और ये अपनी कितनी है, 4 है, तो इसको लिख दिया 4, ठीक है। 2 के पहाड़े से इसको काटो या फिर इसको काटो, एक ही बात है, इसको काट रहे अपन कितनी बार, 2 बार। और 14 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से, कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका माना है, नीचे वाले त्रिभुज का, जिसको अपन कौन सा दे रहे, फर्स्ट, ठीक है। अब ले रहे हैं सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर जो है अपना त्रिभुज सी ओ और ऊपर वाला ए, सी ओ ए का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2। अब इसके लिए आधार कौन सा है, अब देखो ये जो त्रिभुज है ना, इसको उठा के इधर यू सीधा कर दो, क्योंकि 90 डिग्री कोण अपना यहाँ पर है, इधर ही है ना। तो इस बार आधार अपना 6 और x दोनों है, यानी कि 6 + x दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऊंचाई तो वही है सबके लिए 4, इसको इससे काट दो और गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो 2 का गुणा 6 से हुआ तो 12, और 2 का गुणा x से हुआ तो 2x, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इतना समझ में। अब एक और बचा लास्ट, लास्ट कौन सा है, तीसरा। और तीसरा त्रिभुज जो है अपना वो है ए ओ और बी, यही है ना, तीनों बिंदु को लिख दिया, यहाँ पर भी 1/2। अब इसके लिए आधार इधर वाला है, और इधर वाला अपन ने क्या माना था, एक तो 8 है और दूसरा क्या है, x है, इसको देख लो ना, 8 और x, तो 8 + x तो आधार हो गया अपना, ठीक है। इसको हमेशा कोष्टक में लिखना है, ध्यान रखना। और गुणा किससे हो जाएगा, 4 से, 2 के पहाड़ से इसको काट लो 2 बार, 2 का गुणा 8 से कर लो 16, और 2 का गुणा x से कर दो तो 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी क्षेत्रफल आया पूरे का, ये तो पूरे का आ गया ना एक ही साथ, ये जो निकाला वो अपन ने अलग अलग निकाला, और तीनों को जोड़ लोगे तो ये भी पूरे का हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अतः ये भी क्षेत्रफल था तो यहाँ पे लिख देंगे √14 + x 48x, ठीक है। इधर वाला जोड़ लो तीनों को, सबसे पहले 28, फिर 2 नंबर पर 12 + 2x, फिर 16 + 2x, ठीक है। इधर जो जुड़ने जैसा उसको जोड़ लो, 28 और 12 दोनों जोड़ेंगे 40, 40 और 16 56, ठीक है। 2x और 2x कितना हो जाएंगे, 4x, ठीक है। इधर वाला ये है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन है इसमें 4, क्योंकि 4 का भाग इसमें भी जाता हो इसमें भी जाता है, तो 4 को जैसे ही कॉमन लिया तो ये भाग लगाएंगे कितनी बार, 14 बार, और इसमें भाग लगाओगे तो x, ठीक है। और इधर अपने पास यही है 14 + x और 48x। अब एक चीज इसमें सेम दिख रही, इधर भी और इधर भी, इसको काट तो सकते हैं लेकिन अभी नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि इधर तो वर्गमूल है, अंडर रूट का चिन्ह है ना, और उधर नहीं है, तो अभी नहीं काटना, कुल मिला के पहले इसको हटाना है, ठीक है। तो इसको हटाएंगे अगर, तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वर्ग करने पर, जैसे ही अंडर रूट हटा 14 + x लिखा, 48x है ही है, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और उल्टा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और
इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, इसलिए इसको लिख देंगे होल स्क्वायर, इसके ऊपर ही स्क्वायर लगा दिया खाली। ठीक है, इसका तो 4 का 16 होता है, संख्या है, इसका एक तो संख्या और एक अपने पास संख्या नहीं है, इसलिए अपन इस पे क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अपन ने वर्गमूल का चिन्ह जो है वो हटा दिया है, अब ये एक बार है इधर और इधर 2 बार है, इसलिए अपन ने एक काट दिया, तो एक बार बच गया। ठीक है, 48 एक सही है, 16 का गुणा 14 से कर लो, 160 और 64 224, कितना हो जाएगा 224, और 16 का गुणा x से करोगे तो 16x। ठीक है, इस 16x को इधर भेज दो तो 48x माइनस हो जाएगा 16x बराबर कितना हो गया 224। 48 में से 16 घटाओ, 32x बराबर 224, तो x बराबर हो जाएगा 224/32, यानी कि 32 का अपने को क्या करना है, भाग लगाना। 2 से लगा देते 16, 2 से लगाएंगे इसमें तो 112, हाँ 16 का पहाड़ा 7 बार, यानी कि x बराबर क्या आ गया अपने पास 7। ठीक है, यानी कि x जो माना था अपन ने, उसका मान जो आ गया अपने पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब अपन ने मान जो एक तो किसका निकालना है, ए बी का, और दूसरा एक निकालना है ए सी का। ए बी तो अपना 8 + x है, और ए सी जो है वो कितना है 6 + x है, तो 8 x की जगह क्या लिखोगे 7, तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और 6 + x यानी कि 6 + 7 यानी कि ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये दोनों इसके क्या है आंसर है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा बड़ा है, कॉन्सेप्ट इतना सा ध्यान में रखना है इसमें, एक तो चित्र बनना चाहिए। ठीक है, चित्र बनने के बाद में पहला जो सूत्र है वो कौन सा लगाना है, हीरोइन का सूत्र, हीरोइन नहीं हीरोइन, हीरोन या फिर हीरो का सूत्र भी बोलते हैं ना, तो भी चल जाता है। ठीक है, सूत्र नॉर्मल है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ए बी सी की जगह तो भुजाएं हैं, और एस का मतलब आधा परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, और दूसरा है तीनों के टुकड़े करके अलग अलग कर दो, इधर वाला भी अलग, इधर वाला भी अलग, और इधर वाला भी अलग, दोनों को बराबर करोगे तो एक्स का मान आ ही जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं अगला सवाल। लास्ट जो सवाल है इसमें है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज, यानी कि वृत्त के चारों ओर क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। तो चित्र अगर बनाए अपन, तो ये वृत्त है, इसके चारों ओर अपने को क्या बनाना है, चतुर्भुज। हाथ से बना देते सबसे अच्छा काम। ठीक है, इसको नाम दे दो ए, या फिर अपन हमेशा यहां से लिखते हैं तो ए बी सी और डी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या करती है, संपूरक अंतरित करती है। संपूरक कोण का मतलब होता है, कल बताया था, दोनों का योग 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ओ ये है, कुल मिला के इधर वाला और इधर वाला दोनों को जोड़ोगे कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करना है क्या, अच्छा ठीक है, तो अपने को ये रचना करनी है इसमें, इसको नाम दे दो पी दे दो, क्यू दे दो, आर और एस, ये है अपना चित्र। अब है इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है, और दिया है में क्या लिखना है, एक ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत क्या है चतुर्भुज, और चतुर्भुज का नाम अपन ने क्या दिया है ए बी सी डी है। ठीक है, जिसकी भुजाएं वृत्त को, 4 बिंदु है पूरे अपने पास, कौन कौन से, पी क्यू आर और एस, पर क्या करती है, स्पर्श करती है।
ठीक है, ये तो अपना दिया है वाला हो गया। अगला पॉइंट क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना है 180 डिग्री, बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, कोण इधर से देखोगे तो डी ओ सी, देखिए कोण डी ओ सी, और सामने वाला कौन सा है ए ओ बी, दोनों का योग जो है वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। इसी तरीके से इधर वाला भी एक ही बात है ना, तो इधर वाला लिख दे बी ओ सी, और इधर वाला अपने पास ए ओ डी। क्या हुआ है, ये तो हो गया 2 पॉइंट अपने। ठीक है, लास्ट पॉइंट कौन सा है, उत्पत्ति। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये ध्यान रखना है कि अपने को ये इधर वाला त्रिभुज और एक इधर वाला त्रिभुज दोनों को लेना है और सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या करना है, दोनों को लेना है। कौन कौन सा, इस सवाल में ध्यान रखना, ये दोनों, इधर वाले दोनों, एक तो इधर वाले का ये और इधर वाले का ये लेना। ठीक है, चित्र से ही ध्यान रख लेना तो समझ में आ जाएगा, पूरा सवाल हो जाएगा। एक है इसमें त्रिभुज पी ओ बी, त्रिभुज पी ओ बी, इन सबको नाम दे दो। तो सबसे पहले ये 1 नंबर, सॉरी ये वाला 1, ये 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण बन रहे कुल मिला के इसमें। ठीक है, तो 2 त्रिभुज ले रहे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, वह बी ओ क्यू। खाली एक ही को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, बाकी तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दोनों की तुलना करो तो इसमें ये वाली लाइन दोनों में है। सबसे पहला काम ओ से लेके बी तक इसमें भी है और ओ से लेके बी तक इसमें भी, और इसको कहते हैं उभयनिष्ठ भुजंग। ठीक है, दूसरा यहाँ जो कोण बनता है हमेशा वो कितने का बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ वाला कोण भी कितना है 90 डिग्री। तो इसको लिख दो कोण P और उधर से लिखो कोण Q, दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण है। तीसरा इसमें ये है कि इसमें जो ये वाली लाइन है और इसमें ये वाली लाइन दोनों त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है बराबर, O से लेके P तक और O से लेके Q तक, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें नियम जो लागू हुआ वो कौन सा हुआ, RHS नियम, क्योंकि इसमें एक कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री, इसलिए ये वाला नियम उस दिन भी बताया था मैंने। ठीक है, तो अतः RHS नियम से कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज POB सर्वांग सम होगा, मैंने P लिया है सबसे पहले, तो इधर से क्या होगा QOB आएगा। इधर से लिखेंगे अपन त्रिभुज QOB, दोनों सर्वांग सम है, और दोनों सर्वांग सम है तो सिर्फ ये लिखना अपने को कि 2 जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण 3 के बराबर। ये सिद्ध किया अपन ने, कोण 2 बराबर क्या है कोण 3। ठीक है, ये अपनी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार करके लिखना है अपने को, जैसे अपन ने ये सिद्ध किया था इधर वाला, वैसे के वैसे एक तो ये लेना है और एक ये लेना है। तो ये दोनों लोगे तो कौन सा बराबर आएगा, एक तो 4 और 5, तो यहाँ लिखोगे सीधा कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। अगला एक और ले लो, तो कोण 6 जो है वो किसके बराबर आएगा 7 के, तो कोण 6 बराबर आ जाएगा कोण 7। अगला एक और ले लो, तो कोण 8 जो है वो किसके बराबर आएगा 1 के, तो कोण 8 बराबर हो जाएगा कोण 1। ये करना है। ठीक है, पहला काम अपना क्या है, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो, ताकि उससे क्या होगा कि 2 जो है वो किसके बराबर आएगा 3 के, फिर बाकी के जो उनको सीधा लिख दो। ठीक है, अब अपने को ये चीज पता है कि पूरा चक्कर जो होता है घूम के वापस वहीं तक आना, वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, ये तो पता है ना। तो इन सबको जोड़ लो, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 3 4 5 6
7 और 8, और उसके बराबर में क्या आएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब अपने को चेंज करना है, और चेंज किसको करना है कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कहाँ पर, यहाँ पर। एक तो DOC और AOB, कुल मिला के इधर वाला ले रहे अपन और एक इधर वाला। तो 1 और 2, 5 और 6 दोनों को चेंज नहीं करना। चेंज किसको करेंगे 3 और 4 को, और 7 और 8 को करेंगे। इन दोनों वालों को नहीं करना है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। किसको करना है, साइड वालों को चेंज करना है। और साइड वाले कौन कौन से है, देखो इस 1 और 2 को करना है क्या, नहीं करना है। 3 और 4 को करना है, तो 3 के बराबर में क्या लिख सकते हैं अपन 2। 3 के बराबर में क्या लिखेंगे 2, और 4 के बराबर में क्या लिखेंगे 5। फिर कहा था मैंने 5 और 6 को नहीं करना है, तो वैसा का वैसा लिख दो। किसको चेंज करना है 7 और 8 को। 7 को क्या लिखेंगे 6, और 8 को क्या लिखेंगे 1, बराबर कितना है 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो सारे जो कोण है वो कितनी बार आ गए अपने पास, 2 बार। एक यहाँ पे भी है, 2 जो है वो दोनों बार, 5 जो है वो भी 2 बार। कहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे हुई है ना। हाँ, 7 की जगह क्या लिखना है 6 लिखना था, तो 6 भी कितनी बार हो गया 2 बार। ठीक है, सारे कोण 2 बार है, इसलिए अपन ने 2 को कॉमन ले लिया, और बचा जो है उसको एक एक बार लिख दिया। 1 प्लस 2 प्लस 1, 5 प्लस 6, और बराबर कितना है 360 डिग्री। 2 को उधर भेज दो, 2 जो है उसको उधर भेजा, तो 360 में 2 का क्या लग जाएगा भाग, तो कितना आ गया 180 डिग्री। अब देखो वापिस चित्र को, 1 और 2 जो है वो कौन से दिए थे अपन ने, 1 ये था 2 ये था, है ना। तो 1 और 2 का मतलब होता है AOB। 1 प्लस 2 की जगह अपन ने क्या लिखा, इसकी जगह AOB, और 5 और 6 कौन सा ऊपर वाला, और ऊपर वाला है अपना COD या फिर DOC, एक ही बात है। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ देखो ये AOB और एक COD या फिर DOC, एक ही बात है। दोनों को जोड़ा कितना आना चाहिए 180 डिग्री, और यही अपन ले आए हैं। और इसी प्रकार करके लिख देंगे जो बचा है वो। और बचा क्या है अपने पास, उधर वाला एक और, ये वाला BOC और AOD। BOC और AOD, इसको भी सिद्ध करेंगे तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो लास्ट में अपने को लाइन लिखनी है, अतः वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या करती है, संपूरक अंतरित करती है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना था। ठीक है, तो लास्ट अपना आ गया है इति सिद्धम। हो गया दिमाग का दही। इसीलिए कहा था मैंने 2 सवाल अलग से करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम भी कितना हो गया 35 मिनट हो गए 2 सवाल। ठीक है, इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, आगे की क्लास नेक्स्ट टाइम। ठीक है, धन्यवाद।